Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप सब? Welcome back to yet another video. I'm Usma Arshad, a second year MBBS student at Rawalpindi Medical University. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक प्री मेडिकल स्टूडेंट हैं जिसने FSc प्री मेडिसिन में की है तो कौन कौन सी बैचलर डिग्रीज में आप एडमिशन ले सकते हैं फॉर अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर करियर एंड प्रोफेशन। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि उस वक्त आप ये बताएं कि कौन सी फील्ड का स्कोप ज़्यादा है, हम क्या चूज़ करें। तो आई वुड लाइक टू से यू वन थिंग, मैंने बहुत अरसा पहले कासिम अली शाह की वीडियो में सुनी थी और आज आई वुड लाइक टू टेल दिस टू यू कि स्कोप फील्ड का नहीं होता, स्कोप आपका होता है। आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। द मोर स्किल्ड यू आर, द मोर accredited you are to your profession, this is what matters, because you are the one to make yourself stand out in the crowd, because हर profession में saturation बहुत ज़्यादा है। It depends on you that how you progress. For example, there are so many engineers out there, अब उनमें से किसी को बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, टेंस और 20s ऑफ लैक्स पर मंथ, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऐसे लोग भी होते हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही होती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब देखा जाए तो मेडिसिन और हेल्थ केयर में ही इतने ज़्यादा प्रोफेशंस हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट यू कैन चूज़ फॉर योर सेल्फ। हर साल ऑलमोस्ट पंजाब में देख लेते हैं मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स अपीयर फॉर MD-CAT टू गेट एडमिशन इन MBBS एंड BDS। उन सब बच्चों में से 3,000 to 4,000 पीपल आर गोइंग टू गेट एडमिशन्स इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बाकियों का क्या होगा? वेयर आर दे गोइंग टू गो? फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपने प्री मेडिकल चूज़ किया है तो आपका प्राइमरी कंसर्न MBBS ही होना चाहिए। सही है। ट्राई योर लेवल बेस्ट टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बिकॉज नो डाउट इट इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन इन टर्म्स ऑफ द नेचर ऑफ जॉब, द रिस्पेक्ट दैट यू गेट, एंड मोस्ट ऑफ ऑल इसके फ़ी एक्सपेंसेस किसी और फील्ड में जाने से या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने से बहुत ज़्यादा बेहतर और अफोर्डेबल है। Let's say if unfortunately you failed to go there, आपकी सीट नहीं हुई, like आपका एडमिशन नहीं हुआ, and you really wanted to become a doctor and you know कि आपके अंदर कोई डेफिसिट था, आप सही तरह पढ़ नहीं सकी या कोई भी रीज़न था जिसकी वजह से आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो you can give yourself an other chance. आप एक गैप ईयर लें, नेक्स्ट ईयर दोबारा MD-CAT दें। Only then, if you really want to become a doctor, it's your desire. First thing, and secondly, आपको पता है कि this year you would be able to make up for the deficit that you had. अगर आपको लगता है कि आप next year भी नहीं कर सकते और आपकी कोई और preference है, then just leave it. In the latter case, आपके पास क्या options हो सकते हैं? आपने एक टर्म सुना होगा Allied Health Sciences. ये वो सब फील्ड्स होती हैं जो हेल्थ केयर सेटअप को कंप्लीट करती हैं, बिकॉज सारा काम डॉक्टर्स तो नहीं कर रहे होते ना। फॉर एग्जाम्पल देयर इज MIT मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर परफ्यूजनिस्ट, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, ऑर्थोटिक्स। ये वो सब लोग हैं जो एक हॉस्पिटल, एक क्लिनिकल सेटअप में काम करते हैं और एक पूरा सिस्टम चल रहा होता है। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। Now, if you are someone who really wants to get doctor with their name, अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम के साथ अभी भी डॉक्टर लगे, तो there are 2 options for you. You can go for doctor of physiotherapy, DPT कर सकते हैं आप, या फिर you can do D pharmacy. अब ये हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट DPT. DPT एक 5 years का अंडरग्रेड प्रोग्राम है। इसमें बेसिकली आप बॉडी की मोबिलिटी, मूवमेंट्स और फिजिकल इंडिपेंडेंस पे फोकस कर रहे होते हैं। इसकी सब स्पेशलिटीज़ भी हैं लाइक न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलोस्केलेटन एंड सो ऑन। DPT थ्रू आउट द कंट्री बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं। फॉर एग्जांपल किंग एडवर्ड, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल मेडिकल यूनिवर्सिटी, और पूरी लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगी। कोशिश करें कि आप जो भी डिग्री चूज़ करें गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके 2 एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फ़ी कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है और क्लिनिकल प्रैक्टिस की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको गवर्नमेंट सेटअप में मिलती है। किंग एडवर्ड में ऑलमोस्ट इसकी फ़ी 54,000 रुपीज़ एनुअली है और बाकी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मोर और लेस इतनी ही होगी। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं तो इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। इट गोज़ इन लैक्स एंड सो ऑन। D फार्मेसी की बात करें तो यू कैन अप्लाई इन पंजाब यूनिवर्सिटी बिकॉज ये KU, RMU और AIMC वगैरह ऑफर नहीं कर रहे हैं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आप अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई करें। इसमें बेसिकली आप ड्रग्स, केमिकल्स को पढ़ते हैं कि किसी भी मेडिसिन का यूज़ क्या है, उसकी स्टोरेज, उसकी प्रिवेंशन, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके बेनिफिट्स, ये सब कुछ आप इसमें पढ़ रहे होते हैं।
डी फार्मेसी का फ़ायदा क्या है कि आप इसको सिर्फ जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। अगर आप एक अपना पर्सनल बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, रिटेल्स, सेल्स, मार्केटिंग में जाना चाहते हैं मेडिसिन की फील्ड में, तो ये आपका एक बेस्ट ऑप्शन है। अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। अब हर यूनिवर्सिटी का डीपीटी और डी फार्मेसी का क्राइटेरिया अलग अलग है, जो आपको उनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी फील्ड्स बता रही हूँ उनकी डिटेल गाइड आपको गूगल पे मिलेगी, बिकॉज अगर मैं सबको इंडिविजुअली डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी तो इसकी अलग अलग वीडियो बन सकती है एंड द वीडियो वुड गो वेरी लॉन्ग। तो सारी लिस्ट इन्फॉर्मेशन हर यूनिवर्सिटी की यू विल गेट ऑन देयर वेबसाइट्स। अच्छा, अब इनका क्राइटेरिया जो है ना, मेरिट यूजुअली डी फार्मेसी और डीपीटी का ना 89, 90, 91 पे क्लोज हो जाता है। देन देयर इज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पोजिशन विद कंफर्टेबल सैलरी। अब एक बायोमेडिकल इंजीनियर का काम क्या होता है, उसने हॉस्पिटल में यूज़ होने वाली सारी इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस और ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको डिज़ाइन करना होता है, उनको डेवलप करना होता है। ये प्रोग्राम भी पंजाब यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी, कॉमसाट से बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं। देन यू कैन डू बैचलर्स इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। 4 साल का प्रोग्राम होता है, इसमें आप इमेजिंग की टेक्निक्स पढ़ते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन्स, MRIs, और इसके बाद इन्हीं डिपार्टमेंट्स में आपको काफ़ी अच्छी जॉब्स भी मिल जाती हैं। दिस इज़ बीइंग ऑफर्ड इन सेवरल यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग नम्स। अगर हम नम्स की ही बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 55,000 पर ईयर इनकी फ़ी है। जैसे MIT है, इसी तरह MLT है, जिसको हम कहते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। अब हेल्थ केयर सेटअप में इसका एक बहुत वाइटल रोल है। जो लोग लेबॉरेटरी में काम करते हैं, टेस्ट रन करने होते हैं, उनको डिस्कस करना होता है कि उसका डायग्नोसिस क्या है, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी प्रिवेंशन, ये सब इनका कंसर्न MILT वालों का होता है। इसकी फ़ी भी ऑलमोस्ट नम्स में 55,000 एनुअली है। आफ्टर दिस देयर इज़ BS साइकोलॉजी, अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। इफ़ यू आर समवन जिसको ह्यूमन बिहेवियर, कॉग्निशन, मेंटल प्रोसेसेस में इंटरेस्ट है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। आपको क्लिनिकल सेटअप में काम हो सकता है, आपको यू कैन गेट गवर्नमेंट जॉब्स, और आप प्राइवेटली भी अपना बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सिमिलरली देयर इज़ ऑल्सो अ फील्ड इन लाइक BS न्यूट्रिशन एंड डायट्रेटिक्स। अब इन दोनों का द गुड थिंग इज़ दैट बिकॉज यू डोंट नीड योर फिजिकल प्रेजेंस, तो अब मॉडर्न वर्ल्ड में आजकल इनका ऑनलाइन कंसल्टेशन में बहुत इफेक्टिव काम चल रहा है, तो घर बैठे आराम से यू कैन डू योर वर्क। And if we go on talking, there are so many fields. For example, then there is cardiovascular perfusionist. अब ये कौन होते हैं? These are the people who are going to run the machines. Because जब एक cardiovascular surgery हो रही है एक बंदे की, तब the surgeon is going to perform the surgery. लेकिन जो भी मशीनरी है उसको मेंटेन करना, to put the patient on the artificial machines and everything, this is going to be done by them. Just the same way we have anesthesia technology. Now these are the people who know, जो are the experts in anesthesia, उनको पता होता है कि कौन से पेशेंट को anesthesia देना चाहिए, किसको नहीं देना, किसको कितनी देर पहले देना है, वो कितनी कब बेहोश होगा, when he's gonna wake up, and this is a itself a speciality. तो ये भी एक काफ़ी अच्छी फील्ड है, people do go for this one. आप पब्लिक हेल्थ में भी जा सकते हैं, इन माइक्रोबायोलॉजी, इन जेनेटिक्स, आप इसमें बैचलर्स कर लें, वेरी गुड फील्ड्स. Then a very important one is nursing. People are going for this one. This is आपका 4 साल का कोर्स होता है, और अगर आप ख़ास तौर पे AFNS में अप्लाई कर देते हैं, जो आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है, आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन आर्मी में भी हो सकती है और आपको उसी तरह से रैंक्स एंड एवरीथिंग फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं. So this one is only for females though. Then there is optometry. An optometrist is someone who is going to work with an eye specialist to maintain the equipments and everything. Now, एक डिग्री जो मैं बहुत ज़्यादा आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, आउट ऑफ मेडिसिन है, बट अ वेरी प्रॉमिसिंग इन टर्म्स ऑफ अर्निंग एस्पेक्ट्स एंड एक्चुअली इज़ equally or even more challenging than MBBS. It is CA, Chartered Accountant. तो अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है और आप डेडिकेटेड हैं पढ़ने के लिए, then this is definitely something that you should consider going for. Thing is, in future you're going to get very well reputed jobs. आप personally भी different business firms के साथ काम कर सकते हैं and have some handsome earning. आपने नोट किया होगा कि इस वीडियो में मैं बार बार अर्निंग की बात कर रही हूँ बिकॉज दिस इज़ समथिंग व्हाट यू पीपल वांट टू हियर. एजुकेशन का मकसद बेसिकली आपको एक वेल अवेयर और सोफिस्टिकेटेड इंसान बनाना है, आपकी ग्रूमिंग करना है.
बाकी जहाँ तक पैसों की बात है वो तो आ ही जाते हैं, बिकॉज अल्लाह ताला ने तो आप सबका रिस्क लिखा हुआ है। आपने क्या करना है इज़ जस्ट पॉलिश योर स्किल्स, वर्क ऑन दैट, इम्प्रूव योर सेल्फ, और सीखते रहें, पढ़ते रहें, एंड दैट्स हाउ यू गोना रियली गेट सक्सेसफुल इन योर लाइफ्स। और अभी तक मैंने जितने प्रोफेशंस मेंशन किया, मैंने उनके साथ स्पेसिफिकली किसी की सैलरी मेंशन नहीं की, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो आपकी स्किल पर डिपेंडेंट है। आप जितना ज़्यादा अपने प्रोफेशन में इन्वेस्ट करेंगे वो उतना ज़्यादा आपको पे ऑफ करेगा। वेल, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू पीपल फाउंड इट हेल्पफुल। ज़रूर कुछ सीखा होगा, एंड इफ़ यू डिड जस्ट लाइक दिस वीडियो, और अपने व्यूज़ भी शेयर करें इसके बारे में। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।